गाइस कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मैं आ तो गई हूँ छत पे जल देने, लेकिन देखती हुई चल रही हूँ। गाइस उस दिन मैं जल्दी तुलसी माता है नमो नमः, ओम तुलसी माता है नमो नमः। गाइस अब मैं भरूंगी जलेरी, मेरी बिल्कुल खाली है। पता नहीं खाली कैसे हो जाती है ये थोड़ा सा पानी बच गया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि बारिश नहीं होती है तो मैं जल वगैरह सब सारे पौधों में दे जाती हूँ। ये गोला गोला कैसे बन रहा है देखती हूँ। गाइस ये देखो 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 गाइस, आपको और दिख रहा हो तो ये नीचे की तरफ इसके अंदर छेद हो गया है। ये रहा वो जा रहा पानी, इसका मतलब मेरी जलेरी टूट गई। ओ गाइस देख सकते हैं आप मेरा क्या हुआ। मुझे अब दूसरी जलेरी लानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, मैं यही कह रही थी पता नहीं कैसे। गाइस देख सकते हैं आप कहाँ छेद हुआ है, सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे ख़त्म, निकल गया, टाटा बाय बाय। अब दूसरी लाऊंगी। सोच रही थी पता नहीं मेरी जलेरी का पानी इतनी तो धूप भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, तो यानी कि ये तो काफ़ी टाइम से मैं जब इसे देख रही थी, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। बहुत जल्दी से खाली होती है जब मैं शाम को आती हूँ। मैं ये कहती थी कि शाम तक पानी क्यों नहीं रुक रहा है, और छेद तो इसमें हो सकता है काफ़ी टाइम का हो, मुझे पता ही ना चला। चलो कोई नहीं, आज तो पता चल गया। मैं जा रही हूँ गाइस नीचे। और गाइस 2 दिन मैं स्कूल नहीं गई तो सुबह बारिश नहीं पड़ी, लेकिन अब मैं आज जा रही हूँ तो सुबह से बारिश पड़ रही है। कमरों के दरवाजे लगा दिए हैं क्योंकि ये सो रहे हैं और मैं निकलने वाली हूँ स्कूल के लिए। गाइस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैं रोज़ नए रास्ते से जाती हूँ। एक्चुअली ना कई रास्ते पड़ जाते हैं, अब जिसमें पानी भरा होगा मैं उसमें से नहीं जाऊँगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है ये बात, सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की गाइस आवाज़, अब छुट्टी हो भजन चुकी है, कीर्तनों छुट्टी की के बाद आवाज़, का नज़ारा है। सच स्कूल में की दिन ही छुट्टी हो बन जाता चुकी है और यहाँ टीचर्स घूम रहे हैं, क्योंकि टीचर्स तुरंत नहीं जाती। और मैं भी आके यहाँ बैठ गई थी एक रूम में जिसमें हमारी नर्सरी क्लास लगती है। 2 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये निकी है, मैं इसे छाता मांग रही थी तो ये मुझसे मजाक कर रही है कि मैम मुझे भी ले लीजिए अपने व्लॉग में। मैंने कहा चल कल से तुझे हम लेंगे ज़रूर। और आप देख सकते हैं जब मैं आती हूँ और जब मैं जाती हूँ। ओके गाइस मैं निकल रही हूँ घर के लिए। जब मैं स्कूल आती हूँ तब बारिश होती है, और जब मैं घर के लिए निकलती हूँ तब बारिश होती है। देख लीजिए बारिश को मुझसे पैज हो गई है। बंदर अपने मजे कर रहे हैं स्टीन के नीचे। मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बना ली थी यहाँ पर कढ़ी एंड चावल, और ये फाइनली मैं हींग इसमें सबसे बाद में डालती हूँ जब गैस बंद करने वाली होती हूँ। देख सकते हैं मेरी कढ़ी, लेकिन आज मैंने कढ़ी बिना पकौड़े के बनाई है, क्योंकि किसी का भी मन नहीं है बरसात की वजह से कि भाई हैवी सी कोई चीज़ खाई जाए बस। तो ये बिना पकौड़े की कढ़ी है, और इसमें प्याज अदरक लहसुन थोक के भाव डाला हुआ है। तो मैंने इसे फाइनली अब इसे बंद कर दिया है, और अब मैं इसे ढक दूँगी
अपने चावल के लिए पानी। चावल भी भिगो दिए। अब थोड़ी देर में जैसे ही पानी खुल जाएगा वैसे ही मैं अपने चावल भी बना लूँगी। मतलब टोटली मेरे डिनर की तैयारी हो चुकी है। गाइस, मेरा मन नहीं है कि मैं आज डिनर में चावल खाऊं, मेरी इच्छा नहीं थी। बच्चे नहीं माने कि नहीं हमें चावल ही खाने मैं चलो कोई बात नहीं। तो मैंने चावल अपने यहाँ पर पसा दिए हैं, मतलब धो के साफ़ कर लिए हैं। और इधर मेरा जैसे ही पानी खोलने लगेगा वैसे ही मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो गाइज़ ऐसा है कि बच्चे कह रहे थे मम्मी हम कहीं नहीं घूमने जाते हैं और ना ही आप कहीं इतना घुमाने ले जाती हो। देखो गाइज़, एक टीचर की लाइफ कितनी बिजी होती है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ। हर इंसान का अलग अलग तरीका, अलग अलग रहने का हिसाब किताब है। बहुत से लोग घर में काम करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं पूरे साल भर में बस 2 ही बार आप कहीं घूमने जा सकती हूँ। एक गर्मियों की छुट्टियों में, जो कि मेरा मन नहीं करता गर्मी की वजह से। एक सर्दियों की छुट्टियों में, अगर सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो। क्योंकि आप कहेंगे सर्दियों की तो छुट्टियाँ पड़ती हैं, हाँ पड़ती हैं, लेकिन 9th 10th 11th 12th की छुट्टियाँ कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के बोर्ड होते हैं और जब कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है तभी एक आध दिन की छुट्टी पड़ती है, अदरवाइज़ कोई छुट्टी नहीं पड़ती है। तो इसलिए बस मैं तो आपको अपनी लाइफ में यही दिखा सकती हूँ कि स्कूल जाना, स्कूल से आना, थक के सो जाना। और कभी कभी इंटरेस्टेड सी चीज़ें हो जाती हैं स्कूल में, वो दिखा दूँगी। हाँ, फ़िलहाल तो देखो सारा समय बदल चुका है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स भी टीचर से अपनी सारी बात कह देता था कि भाई हमारे बच्चे ने ये कर दिया मैम या सर, ऐसा हो गया, तो हमें काफ़ी कुछ पता रहता था। लेकिन अब जो है पेरेंट्स भी थोड़े अलर्ट हैं। वो टीचर्स को पहले बताना ज़रूरी नहीं समझते कि कोई उनका बच्चा कैसा है, क्या है, कैसे नहीं है। उसकी वजह है, एक तो बच्चा समाज में बैठता है, बच्चा सोचता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरा, आज का बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव है। पहले का बच्चा जो था वो ठोक पीट के एकदम सही रखा जाता था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बल्कि अगर उसकी शिकायत टीचर से की जाती थी तो वो कोशिश करता था टीचर भी उसे सुधारने की, मान रख के छेड़ने की। अब तो खैर बच्चों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। इनफैक्ट हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, हमारा काम है पढ़ाना। और अगर क्लास में कोई बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते। और फिर बस इतना है, जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम बच्चों को समझा देते हैं, बेटा देखो ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, अगर तुम सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे या अपनी लाइफ को अभी से सीरियस नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत मजदूरी ही करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान हर जगह सफल होता है, ऊंचे ओहदे पर होता है। पर देखिए काफ़ी बच्चे समझ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले 15 मिनट का आप ये कहेंगे कि 10-5 मिनट तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं बच्चों को समझाने में। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ी देर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, तब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ कि हाँ भाई आज बच्चों को अच्छी सी डोज दे दिए, वो 3-4 दिन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये बात है, जो बच्चा सीरियस होता है वो पढ़ता ही पढ़ता है, हर हाल में पढ़ता है। और पेरेंट्स भी उसके ठीक होते हैं कि भाई चलो हमारा बच्चा पढ़ रहा है। मैंने आज तक ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके पेरेंट्स स्कूल में आते ही नहीं शिकायत लेके। और किसी किसी के बच्चे ऐसे हैं कि अगर किसी को तू तड़ाक से बोल दिया, अच्छी मैडम जी आपने हमें तू तड़ाक से क्यों बोल दिया। क्योंकि आज मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्चे को मैंने कह दिया, बेटा तू कितनी बातें करता है, मैं तेरा नाम बत्तू रख दूँगी। तो मतलब पढ़ाने नहीं दे रहे थे तो मैडम कुछ भी कर लो मेरा नाम मत बदलना। मैंने कहा बेटा इसमें नाम क्या बदलना, टीचर है, टीचर ने तुम्हें समझाने के हिसाब से तुम्हें बत्तू कह दिया है। तो नहीं मैडम, मेरा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बाकी में आजकल बड़ा बदलाव है। कैसे बच्चों का इतना बदलाव, कैसे इतना एटीट्यूड आ गया बच्चों में। भाई हम में तो था नहीं, हम आज भी अपने टीचर्स के बहुत कायल हैं और कह देंगे कि भाई शायद इसीलिए कामयाब हैं। और